हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम छोड़े थे, यानी कि पिछला क्लास जो मेरा चल रहा था वो था आविष्कार और आविष्कारक की बात कर रहे थे बायोलॉजी में ही। तो उसमें से मेरा कुछ पार्ट छूट गया था जो कि आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आविष्कार और आविष्कारक। तो ये सारा पार्ट मेरा समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम आज, यानी कि आज का जो क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, वो कोई चैप्टर के तौर पर नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करेंगे। उसके बाद इस पर बात करेंगे पाचन का सारांश। इसमें कुछ पार्ट छूटा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आविष्कार और आविष्कारक का जो पार्ट छूटा था वो आज हम कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला आज का प्राकृतिक वर्णवाद का जो आविष्कारक है वो है चार्ल्स डार्विन। यानी कि पहला क्या है, प्राकृतिक वर्णवाद का जो आविष्कारक है वो है चार्ल्स डार्विन। फिर डीएनए संश्लेषण का आविष्कारक कॉर्नबर्ग। क्या है? कॉर्नबर्ग, ध्यान दीजिएगा, डीएनए संश्लेषण। फिर होम्योपैथी के संस्थापक जो है हाइनेमैन। क्या है? होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन। तो ध्यान दीजिएगा, पहला था प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन, डीएनए संश्लेषण कॉर्नबर्ग, होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन, और आते हैं रेबीज रोधी टीका। क्या है? रेबीज रोधी टीका का जो आविष्कारक है लुई पाश्चर। क्या है? लुई पाश्चर। उसके बाद है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, यानी कि इसका जो आविष्कारक है लिस्टर। उसके बाद है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो किसने की, तो ए फ्लेमिंग ने। यानी कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले आविष्कारक जो है कौन है, तो ए फ्लेमिंग है। यानी कि ये पार्ट बोले थे कि समाप्त हो गया। यानी कि जैसे कि फर्स्ट में कौन सा था, तो फर्स्ट में तो यानी कि था विटामिन, जैसे कि फंग उसका आविष्कारक थे। तो उसी तरह से उस पार्ट को ही हम लेकर आगे बढ़ाए हैं और ये पार्ट मेरा आज क्लियर हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन, डीएनए संश्लेषण कॉर्नबर्ग, होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन, रेबीज रोधी टीका लुई पाश्चर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है लिस्टर, प्रथम एंटीबायोटिक टीका की खोज यानी एंटीबायोटिक की खोज जो है ए फ्लेमिंग ने की। उसके बाद बात करें महत्वपूर्ण जानकारियां। ये चीज आपका विविध में यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन में भी काम आता है और बायोलॉजी में भी काम आता है। तो ये ज्यादातर ओरिजिनल तो तौर पर ये तो बायोलॉजी का चीज है, लेकिन ये कभी कभी आपका मिसलेनियस में ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग, ये आपका क्वेश्चन बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी का मेन क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी का है। लेकिन ये चीज आप जब भी मिसलेनियस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज मिलेगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है, तो वह शुतुरमुर्ग का पक्षी। तो ध्यान में रखना, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। फिर सबसे बड़ा कपी जो है गोरिल्ला। क्या है? गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी जो है गोरिल्ला। सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर की। सब अंड जरायुज स्तनी जो है कंगारू। तो और आगे हम वही बात करेंगे, लेकिन इस पर फिर से चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। ये चीज क्या है, ओरिजिनल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन में भी ये चीज देखने को मिलेगा। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, इसको अगर पढ़ते हैं तो ये आपका बायोलॉजी का भी काम करता है और मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि विविध का भी काम करता है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी जो है गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी छछुंदर की, सब अंड जरायुज स्तनी जो है कंगारू। फिर बात करते हैं सबसे व्यस्त मानव अंग जो है हृदय यानी कि हार्ट है। मानव का सबसे बिजी अंग कह सकते हैं, यानी कि सबसे जो व्यस्त अंग होता है कौन सा होता है, जो हृदय होता है। जो कि ध्यान दीजिएगा, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा, तो हृदय यानी कि हार्ट। क्या है? हार्ट। तो ध्यान में दीजिएगा, सबसे व्यस्त मानव का अंग हार्ट। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो है टर्टल समुद्री। क्या है? टर्टल यानी कि समुद्री है, समुद्री जानवर है। तो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप क्या है? टर्टल। सबसे बड़ा सर्प जो है पाइथन। सबसे बड़ा सर्प क्या है? पाइथन है। सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड। ये भी चीज आपका मिसलेनियस का टोटल क्वेश्चन है और बायोलॉजी का तो है ही। तो ये सब चीज आप मिसलेनियस उठा के देखें क्वेश्चन, तो उसमें ये सब चीज आपका मिलेगा। जैसे इस पर चर्चा किए, इस पर चर्चा किए, सब क्वेश्चन आपका मिलेगा। तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा अंडा किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे। बोला सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ा। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल यानी कि व्हेल मछली। अंड प्रजक स्तनी जो है एक्डिना। क्या है? एक्डिना।
तो सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय, हार्ट। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो है टर्टल, जो कि समुद्री जानवर है। सबसे बड़ा सर्प जो है पाइथन होता है। सबसे छोटा पक्षी क्या होता है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा अंडा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे ऊंची स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल की होती है। और अंड प्राजक स्तनी जो है एक्टिना। अब बात करेंगे हम पाचन का सारांश। ये चीज भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान में रखना है। पाचन का सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 3 ही चीज लाए हैं, 1 2 3। और जो बचा है नेक्स्ट, यानी कि जो रेस्ट बचा है वो नेक्स्ट क्लास में मिलाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि रस एंजाइम है भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद। क्या है? ग्रंथि है, एंजाइम है भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद। पहला क्या है? लार है। पहला क्या है? लार। तो एंजाइम क्या है? ध्यान दीजिएगा, ए बी, फिर ए बी और ए बी सी, यानी कि 3 पार्ट में है। तो ए बी जो है, पहला बात करते हैं ए की, यानी कि टाइलिन। क्या है? एंजाइम जो है टाइलिन भोज्य पदार्थ मंड। और प्रतिक्रिया के बाद क्या होगा? तो माल्टोज में। प्रतिक्रिया के बाद क्या होगी? माल्टोज। बी नंबर अगर माल्टोज, एंजाइम क्या है? माल्टेज। भोज्य पदार्थ हो जाता है माल्टोज और प्रतिक्रिया के बाद हो जाएगा ग्लूकोज। उसके बाद है जठर रस। दूसरा नंबर क्या है? जठर रस। पहला ए पेप्सिन। भोज्य पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन। प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोन्स हो जाता है। क्या हो जाता है? पेप्टोन्स। बी नंबर अगर रेनिन हो जाए तो इसका क्या हो जाता है? भोज्य पदार्थ केसिन। और प्रतिक्रिया के बाद होगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट। क्या है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और बी हो गया। अब बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय में ग्रंथि रस क्या है? अग्नाशय। एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन। भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है? प्रोटीन। और प्रतिक्रिया के बाद हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स। क्या हो जाएगा प्रतिक्रिया के बाद? पॉलीपेप्टाइड्स। बी नंबर जो है लाइपेज। लाइपेज जो है भोज्य, यानी कि भोज्य पदार्थ वसा। और प्रतिक्रिया के बाद वसा अम्ल। और सी नंबर है एमाइलेज, क्योंकि भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है? मंड। और प्रतिक्रिया के बाद हो जाएगा शर्करा में चेंज, शर्करा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन और माल्टेज। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। अग्नाशय में क्या है? ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। तो ये सब चीजें आज का ध्यान दीजिएगा, कोई ये चैप्टर तौर पर नहीं है, ये क्या है? मिसलेनियस क्वेश्चन, बायोलॉजी का मिसलेनियस क्वेश्चन के तौर पर रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज आपका क्या है? यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है, तो ध्यान में सारा चीज को रखना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसके साथ जो चीज अभी छूटा हुआ है, पाचन का सारांश में कुछ पार्ट अभी छूटा हुआ है, इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।